गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्विच गियर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं स्विच गियर की क्या है। द असेंबली ऑफ अपरेटस रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड इक्विपमेंट इज नोन एज स्विच गियर। स्विच गियर एक असेंबली है अपरेटस की। ठीक है, वो क्या करती है? फॉर स्विचिंग ऑन ऑफ, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना और उसके अंडर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जो भी सबस्टेशंस पे लगे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। उन सबको जिसके माध्यम से प्रोटेक्ट करना, उसको हम बोल देते हैं स्विच गियर। ठीक है, तो स्विच गियर की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एयर इंसुलेटेड आउटडोर, मेटल क्लैड इंडोर, SF6 गैस इंसुलेटेड इंडोर। ठीक है, जैसे गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। ठीक है, ये जो है काफी तरीके के स्विच गियर्स जो हैं आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है एक सिमेट्रिक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, स्विच गियर को समझने के लिए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, बस बार है हमारी। ठीक है, बस बार के यहाँ पे क्या लगा है, CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, देन वी हैव CB दैट इज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और इसके साथ क्या है, ये एक रिले लगी है। रिले क्या है, ये एक फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस है, ये फॉल्ट को सेंस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या है, ठीक है, F से क्या है, फॉल्ट, R हमारी क्या है, रिले। ठीक है, X क्या है, जो भी सर्किट को हमने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, CB सर्किट ब्रेकर है, CT करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सबसे पहले 1 2 3 के साथ हमने डिनोट किया। 1 क्या है, जब फॉल्ट आया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, फॉल्ट आया। सेकंड पॉइंट पे क्या है, रिले ने ऑपरेट किया। और थर्ड क्या है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, ये सर्किट ब्रेकर नॉर्मल पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो क्या एकदम से क्या है, फॉल्ट आया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जैसे एक ग्राउंड की सिंबल दे रखा है, ग्राउंड फॉल्ट आया। उसकी वजह से क्या होगा, जो भी ये रिले है वो सेंस कर लेगा कि फॉल्ट आएगा, क्योंकि रिले के अंदर क्या है, प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस क्या है, दे रखी होती है। जब वो वैल्यूज उस प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू से एक्सीड करेंगी तो रिले को पता चल जाएगा कि कुछ जो है फॉल्ट आया। फिर वो आगे क्या है, रिले सर्किट ब्रेकर को क्या है, सिग्नल प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब सर्किट ब्रेकर को सिग्नल चला जाएगा तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या अपने जो कॉन्टेक्ट्स है ओपन कर देगा। इससे जो सर्किट ब्रेकर के इस साइड पे जो भी सर्किट लगा होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे होंगे, वो सभी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो करंट है, जो भी एक्स्ट्रा ओवर वोल्टेज होगी या एक्स्ट्रा करंट होगा, वो आगे जो है पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि रिले ने सिग्नल भेज दिया और सर्किट ब्रेकर ने बाद में ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं स्विच गियर के अंदर वो क्या क्या है और उनके फंक्शन क्या है। जैसे कि हमारे पास है बस बार, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, अर्थिंग स्विचेस, रिले, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सर्ज अरेस्टर्स। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाता है बस बार। ठीक है, बस बार क्या है, फ्लो ऑफ करंट एट स्पेसिफाइड वोल्टेज, सेवरल टैप्स ऑफ मे बी टेकन। बस बार क्या है, वो एक बार है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम बहुत सारी टैपिंग्स लेते हैं। टैपिंग्स का क्या मतलब है, हम अलग अलग जगह पे वोल्टेज की टैपिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हमें पीछे से क्या है, वोल्टेज आ रही है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, अलग अलग जगह पे सप्लाई करने के लिए डिफरेंट हमें बस बार की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या है, पीछे जो वोल्टेज आ रही है, हम अलग अलग बस बार्स को कनेक्ट करके वो जो वोल्टेज है वो हम उनकी टैपिंग से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर का क्या फंक्शन है, टू स्विच द सर्किट ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली एंड टू इरप्ट द करंट। ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, वो सर्किट को क्या करेगा, ओपन कर देगा और क्लोज कर देगा ऑटोमेटिकली। और वो क्या करेगा, उसका क्या काम है, जो भी फॉल्ट करंट आता है उसको इंटरप्ट करना। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था कि जैसे रिले ने सिग्नल भेजा था सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया था
और उसने जो भी करंट है उसको इंटरप्ट किया था, और जो हमारा प्रोटेक्टिव सर्किट था वो बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हमारे आ जाते हैं आइसोलेटर्स। अब आइसोलेटर का क्या काम है? टू ओपन आफ्टर द सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एंड टू प्रोवाइड द विजिबल आइसोलेशन फॉर सेफ्टी एंड आइसोलेशन फॉर फ्रॉम द लाइफ पार्ट्स। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, जैसे आइसोलेटर्स का ही मतलब से पता चल रहा है टू आइसोलेट समथिंग। ठीक है, कि किसी चीज को किसी चीज से अलग करना। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, अब ये जो आइसोलेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सर्किट ब्रेकर के बाद ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जैसे सर्किट ब्रेकर ने ओपन कर दिया उसके बाद क्या है, हम जो भी हमारा सर्किट है उसको आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, ताकि जो हमारा जितना भी फॉल्ट करंट है वो पीछे ही रह जाए, आगे तक ना जा पाए। तो जितना भी आइसोलेटर्स की मदद से हम क्या है सर्किट को आइसोलेट कर देंगे, ताकि हमारा जो प्रोटेक्टिव जो सिस्टम है वो बना रहे, और जो भी सिस्टम जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उनको प्रोटेक्ट करना, उनको फिर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो कंपोनेंट है स्विच गियर का वो है अर्थिंग स्विचेस। अब अर्थिंग स्विचेस में क्या है, टू क्लोज आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द आइसोलेटर एंड डिस्चार्ज द चार्ज टू अर्थ। ठीक है, अर्थिंग स्विचेस में क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हो रहा होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं सबस्टेशन पे, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको हमने डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है, तो हम क्या है अर्थिंग स्विचेस की वजह से उस जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं टू द अर्थ। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट है स्विच गियर का। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आ जाता है स्विच गियर का वो है रिले। ठीक है, अब रिले का क्या काम है, टू सेंस द फॉल्ट। ये क्या करेगी, फॉल्ट को सेंस करेगी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इसमें प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज होती है करंट एंड वोल्टेजेस की, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कोई करंट जो है या फिर ओवर करंट हो गया या फिर ओवर वोल्टेज हो गया, फिर उसकी वजह से वो क्या है सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू सेंस द फॉल्ट। रिले क्या करेगी, फॉल्ट को सेंस करेगी, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फॉल्टी पार्ट एंड द हेल्थी पार्ट। उसको फिर डिस्क्रिमिनेट करेगी कि फॉल्टी पार्ट कौन सा है हमारा और हेल्थी पार्ट कौन सा, एंड टू सेंड अलार्म ट्रिपिंग कमांड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सर्किट ब्रेकर। फिर वो अलार्म सेंड करेगी या फिर ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगी सर्किट ब्रेकर को, ताकि सर्किट ब्रेकर जल्दी से ट्रिप हो जाए, यानी कि अपने सर्किट जो है उसके जो कॉन्टेक्ट है उसको ओपन कर दें, ताकि हम अपना जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें बाय ओवर करंट्स एंड बाय ओवर वोल्टेजेस। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सीटी। सीटी की फुल फॉर्म है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या करता है, स्टेप डाउन करता है करंट की वैल्यू को। ठीक है, इसको जो करंट ट्रांसफार्मर को हम मेजरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं। इसकी लो VA रेटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि करंट की रेटिंग क्या चल रही है, ठीक है ना, तो उसको मेजरमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है VT। VT का क्या मतलब है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये जो वोल्टेज का लेवल होता है उसको ये स्टेप डाउन के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही साथ इसको भी मेजरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए, लो VA रेटिंग होती है इसकी, तो इसके लिए क्या है यूज किया जाता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। देन हमारे पास जो अगला स्विच गियर का कंपोनेंट है वो है सर्ज अरेस्टर। ठीक है, सर्ज अरेस्टर का क्या काम है, इट डिस्चार्ज लाइटनिंग सर्जेस एंड स्विचिंग सर्ज टू द अर्थ। ठीक है, अब लाइटनिंग सर्जेस क्या होता है कि जब हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशन वर्स हो जाती है तो क्या है, थंडर स्टॉर्म आ जाता है। ठीक है, बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या है, जो अगर सपोज करो कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर बिजली जो है आ गई, तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारा वोल्टेज का लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो वोल्टेज का लेवल हाई होने की वजह से क्या है, तो उसको फिर हमने क्या करना पड़ता है, उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है, तो उसको हम अर्थ में डिस्चार्ज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्ज अरेस्टर्स। देन हमारा स्विच सर्ज का कंपोनेंट आ जाता है स्काडा। ठीक है, SCADA। स्काडा की फुल फॉर्म क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। स्काडा में क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर रहता है, इसमें क्या है, हम सुपरवाइज कर सकते हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सपोज करो कि कोई फॉल्ट आया तो हम हमारा जो सब स्टेशन है वो बहुत ही दूर है। ठीक है, जहाँ पे
हम बैठे हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर है, कोई टावर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें क्या है ऑटोमेटिकली हमारा जो पैनल रहेगा, स्काडा का पैनल रहेगा, उस पर हमें पता चल जाता है कि किसी तरीके का फॉल्ट है। तो हम सबस्टेशन पे बैठे बैठे ही दूर के जो टावर्स हैं, उसके जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर। थैंक यू।